आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सब जानते हैं कि न्याय धर्म सभा का कार्यक्रम है। अब न्याय धर्म सभा एक राजनीतिक दल के रूप में काम कर रही है, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अब प्रतिष्ठित है और भारत सहित पूरी दुनिया में न्याय की स्थापना के लिए काम कर रही है। न्याय मानव जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। न्याय के बिना मनुष्य की मनुष्यता, समाज की सामाजिकता, राष्ट्र की राष्ट्रीयता, सुरक्षित नहीं रहती। यदि मानवीय जीवन मूल्य को बचाए रखना है तो न्याय को स्वीकार करना होगा और न्याय जो है वो समुचित निर्णय है। समुचित हिताधिकारिता ही न्याय है। मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार में समान और उचित हितों की स्थापना को ही न्याय कहते हैं। जब मानव व्यवहार में किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच जो म्यूचुअल बिहेवियर है, जो म्यूचुअल प्रैक्टिस है, वो कैसी होनी चाहिए, उनके हित किस प्रकार से तो इसमें जो दार्शनिक दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि एक ही आत्मा बनी है तो सब में समान रूप से वह एक आत्मा ही विद्यमान है। ये आत्मिक दृष्टिकोण हुआ। अब इस आत्मिक ब्राह्मी या ईश्वरीय दृष्टिकोण के अतिरिक्त इस सृष्टि में एक प्राकृतिक दशा भी है। तो आत्मिक दशा के साथ साथ प्राकृतिक दशा भी सभी मनुष्यों में बल्कि पूरी सृष्टि में ही विद्यमान है। तो आपकी आत्मा और प्रकृति के सामंजस्य से आप चल रहे हैं। तो आत्मिक समता के साथ साथ प्राकृतिक औचित्यता का सामंजस्य बैठना चाहिए। ये न्याय का पूरा कंसेप्ट हुआ। तो सम और उचित माने आत्मिक समता और प्राकृतिक औचित्य, ये दो बातें हैं। इन सम और उचित शब्दों को यदि मिला करके लिखें तो समुचित शब्द तैयार होगा। सम्यक और औचित्यपूर्ण माने आत्मिक समता और प्राकृतिक औचित्य, इन दोनों बातों का सामंजस्य जब आप बैठाते हैं तो सम और उचित दो बातें सामने आती हैं। इन दोनों को मिला करके न्याय का व्यवहार तय होता है। तो समुचित हितों का
निर्धारण ही न्याय है। प्रत्येक मनुष्य के समान और उचित हित प्रतिष्ठित हो, यही न्याय का मंतव्य है, यही उद्देश्य है, यही पूरी फिलॉसफी है उसके पीछे। तो न्याय का सिद्धांत कहता है कि समुचित नियम नीति निर्णय करो तो न्याय प्रतिष्ठित हो जाएगा। न्याय धर्म सभा इसी न्याय को प्रतिष्ठित करने के लिए कार्यरत है, प्रतिबद्ध है, दृढ़ व्रती है। इसी के लिए स्वयं एक संस्थागत रूप से काम कर रही है। आज का प्रश्न इसके इसी उद्देश्य को लेकर है कि न्याय को प्रतिष्ठित कैसे किया जाएगा। एक बात जो एनडीएस के स्लोगन में बार बार कही जाती है वो है कि न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा। प्रश्न इसी से संबंधित है कि एनडीएस का स्लोगन न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है। इस पर प्रायः लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि न्याय के प्रचार मात्र से न्याय की प्रतिष्ठा किस प्रकार संभव है। कृपया मार्गदर्शन करें। ये संजीव सिद्धर जी ने पूछा। यहां पर ये स्लोगन के बारे में लोगों के मन में प्रश्न जो उठता है कि ये किस प्रकार संभव है कि न्याय के प्रचार मात्र से न्याय प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऐसा लोगों के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है कि एक छोटा सा ये नारा दिया गया है, कहा गया है कि इसका बस आप प्रचार करें प्रतिष्ठित हो जाएगा। न्याय का प्रचार करें न्याय प्रतिष्ठित हो जाएगा, मतलब न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है। लोग सोचते हैं कि न्याय का प्रचार मात्र से न्याय भला कैसे प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो प्रश्न मन में घुमड़ेगा, ये कैसे ये स्लोगन यथार्थ है, ये वास्तव में ऐसा हो जाएगा। इस बात का ये जो मैसेज है इसके भीतर, ये मैसेज वास्तव में ऐसा चरितार्थ कर सकता है। इस बात को साकार रूप में इसके प्रचार मात्र से ही यह प्रतिष्ठित हो जाएगा न्याय, इसका वास्तव में कोई अस्तित्व है। इस बात को समझने के लिए आपको पूरे मानव व्यवहार को समझना होगा, सामान्य मनुष्य की गति को समझना होगा कि मनुष्य कैसा व्यवहित होता है। आप इसे देखें, मनुष्य जो है ये मन युक्त है, इसका मानसिक विकास संभावित है और किसी न किसी मात्रा में ये जन्म के साथ ही ये सामर्थ्य एक्टिव दिखाई देती है मनुष्य में। तो थोड़ा बहुत मानसिक क्षमता सभी में काम करती रहती है। थोड़ा बहुत शिक्षा का अगर उसे स्रोत मिल जाए तो ये मन बहुत परिष्कृत होकर के अच्छे से काम करने लगता है, यदि प्रॉपर शिक्षा इसके अनुकूल मिल जाए। तो ये जो मनुष्य में जानने, समझने और मानने की प्रक्रिया है, ये किसी न किसी मात्रा में काम करती रहती है। तो इसे समझें। एक दूसरा स्लोगन आपको इसके लिए सुनना होगा कि मनुष्य जो कुछ भी जानता है उसी को मानता है।
अब ये स्लोगन से थोड़ी बात स्पष्ट होगी आपको कि मनुष्य जो कुछ भी जानता है उसको ही मानता है, और जिसको वो मानता है उसी को जीवन में उतारता है, उसी के अनुसार ही उसके मत का निर्माण होता है। जिन बातों को वो जानता है उन्हीं बातों को वो मानता है। ये कहीं भी आप देख लें, ये बहुत आश्चर्यजनक है कि किसी को अगर ईसाइयत की जानकारी दी गई है तो वो ईसाइयत को ही मान रहा होगा। आप देख लीजिए, जहां जहां इसकी जानकारी जाएगी वहां वहां लोग उसको मानने लगे। मनुष्य अपने ज्ञान के अनुसार ही अपना मान तय करता है, अपना मत तय करता है। तो ज्ञान ही उसके मत के निर्माण में सहायक है। पूरी दुनिया में जनमत के विरुद्ध कोई भी चीज नहीं चलाई जा सकती, ध्यान रखिए, चाहे वो राजतंत्र हो चाहे वो लोकतंत्र हो। राजतंत्र भी जनमत से ही चलता है। ऐसे समझ जाएंगे तो बड़ी एक क्रांतिकारी बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जनमत से ही राजतंत्र चलता है, जनमत से ही लोकतंत्र चलता है। जनमत के विरुद्ध जाकर के कोई भी राजतंत्र सरवाइव नहीं कर पाया। इसीलिए राजागण भी जनता के बीच में किसी न किसी जानकारी का प्रचार करते रहते हैं। कथा वार्ता के माध्यम से, समाचार संचार माध्यमों से निरंतर वो आप देखें कि वो जानकारी का प्रचार कर रहे हैं। तमाम राज्य जितने भी हैं राजतांत्रिक काल में भी हर प्रकार के वो कथावाचक तैयार कर लेते हैं, पुरोहित तैयार कर लेते हैं, और वो जानकारी ही देते रहते हैं निरंतर। कोई राम कथा का ज्ञान बांट रहा है, कोई भागवत कथा का ज्ञान बांट रहा है, कोई शिव पुराण का ज्ञान बांट रहा है, कोई विष्णु पुराण का ज्ञान बांट रहा है। आप देखते जाएं, सब जगह ज्ञान बंट रहा है। पादरी लोग बाइबल का ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान बांटने के लिए सभी ने बड़े बड़े चर्च, बड़े बड़े मस्जिद, बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मंदिर सब बनाए हुए। ये मूर्तियां भी जो हैं ये भी जानकारी का ही केंद्र है। पुस्तक का एक प्रकार मूर्ति भी है। ग्रंथ, पुस्तकें जैसे काम करती हैं इसी तरह से मूर्ति भी काम करती है। शिक्षितों के लिए ग्रंथ और अशिक्षितों के लिए मूर्ति। और इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति पूजक जो हैं वो अशिक्षित लोग होते हैं। क्यों? अब अशिक्षित आदमी मूर्ति पर ही मैक्सिमम 99%, और शिक्षित आदमी 99% ग्रंथों को पकड़ता है। वो बाइबल पकड़ेगा, गीता पकड़ेगा, कुरान पकड़ेगा, शिक्षित है। मूर्ति को कम पकड़ेगा। मूर्ति को पकड़ता है अगर तो अपने लिए नहीं, अनपढ़ों के लिए। जहां जहां लोग शिक्षित नहीं हैं वहां वहां मूर्ति ही काम करेगी। और आप चाहे जितना मूर्ति तोड़िए,
मूर्ति का विरोध करिए। मुसलमानों ने मूर्ति पूजक को काफिर कहा और काफिर को वध के योग्य माना। उनकी हत्याएं भी करोड़ों की संख्या में करे होंगे वो लोग। इसके बावजूद इस्लाम में सर्वत्र आप देखेंगे तो मूर्ति माने मृतक का चिन्ह। जैसे बुद्ध विदा हो गए तो उनके प्रतीक के रूप में उनकी मूर्ति लगा दी जाती है। सबसे ज्यादा कब्रिस्तान उन्हीं लोगों ने बनाए जिन्होंने मूर्ति पूजा अर्थात मृतक पूजा का विरोध किया। उन लोगों ने सबसे ज्यादा मुर्दा घर बनाए। जगह जगह आप देखोगे, यहां भी एक पीर का बना हुआ है मस्जिद, तो उसमें जाके अंदर देखोगे तो कब्र लगी होगी। ताजमहल में भी जाके देखोगे तो कब्र लगा है। तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप कितना भी विरोध करिए, वो अपना पीर बाबा बना लेंगे और चालू हो जाएंगे, वहां पर उर्स मनाने लगे। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? शिक्षा जितनी कम रहेगी उतना उस तरफ गति होगी। मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले ईसाई सबसे ज्यादा मूर्तियां लगाए हुए हैं, वो भी मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं है। और सबसे ज्यादा जीसस की और मरियम की मूर्तियां लगाए हुए हैं। उनमें भी दो फांक हो गया है, एक तो केवल जीसस की मूर्ति लगाता है और जो ट्रेडिशनल है वो दोनों लगाता है। एक प्रोटेस्टेंट बन गया है, वो मरियम की नहीं लगाता, उसकी मां है मरियम, तो उसको हटा दिया। वो सभी घुमा फिरा के करते वही हैं। आप बच नहीं सकते उन बातों से। इसीलिए हमने कहा कि न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है। आपको जो चीज की जानकारी हो जाती है आप उसी को मानने लगते हो। आपको जीसस की जानकारी दी गई, आप जीसस को मानने लगे। मोहम्मद की जानकारी दी गई, मोहम्मद को मानने लगे। हसन हुसैन की जानकारी दी गई, हसन हुसैन को मानने लगे। ये मूर्ति पूजा नहीं है। आए हुसैन हम ना हुए। आप जिसको जानते हो अपने आप उसी को मानने लगते हो। ये मनुष्य का बेसिक सिद्धांत है। आप जिसको जानते हो, जो जो जानते हो, उसी उसी को वैसा वैसा मानते हो। ये पूरी दुनिया इस तरह की उसकी प्राकृतिक स्थिति ही है। ठीक है कि मनुष्य जो जो जानता है, इस स्लोगन को समझ लें। उस स्लोगन को समझने के लिए, न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है, को समझने के लिए आपको ये दूसरा स्लोगन समझना पड़ेगा कि वो कैसे वास्तविक है स्लोगन। इस स्लोगन से आप समझ जाएंगे कि मनुष्य जो जो जानता है वो ही मानता है। जिस जिस चीज को जानता है उस चीज को मानता है, और जो जिस चीज को मानता है वैसे ही मत वाला होता है। मत माने उसका विचार, उसका दृष्टिकोण, उसकी जानकारी के अनुरूप ही उसके दृष्टिकोण का निर्माण होता है। तो मत को मान्यता ही कहते हैं, ध्यान रखें। मान्यता को ही मत कहते हैं। इसीलिए वो जो जो मानता है वैसा वैसा ही मत उसका उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, पूरी दुनिया में जनमत के अनुरूप ही कोई राजा टिक सकता है।
अगर राजा अपने बल पर टिक जाता तो लोगों के बीच में उसे जय श्री राम न बोलना पड़ता। जय अंबेडकर, जय गांधी, जय राम, हर हर महादेव, आप क्यों बोलते हो? आपको ये जानकारी दी गई। अगर इसकी जानकारियां हटा दी जाएं तो आप इनकी मान्यता से मुक्त हो जाओगे। जीसस के बारे में जानकारी बाइबल सबसे ज्यादा छापी और बांटी जाती है। क्यों? जानकारी ही क्रांति है, कहीं ऐसा ही तो नहीं। तो न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है, ये बात सच सिद्ध नहीं हो रही। वो लोग नाम का प्रचार करते हैं, न्याय का प्रचार नहीं करते। तो नाम के अनुरूप मान्यताओं का निर्माण हो गया है और मान्यताओं के अनुरूप उनके मत तैयार बैठे हैं और जनमत के द्वारा ही कोई भी राज कायम रहता है। तो आप अगर राम का प्रचार करोगे तो राम राज्य आ जाएगा। आप अगर न्याय का प्रचार करोगे तो न्याय राज्य आ जाएगा। आप अगर इस्लाम की जानकारी फैलाओगे चारों तरफ तो इस्लाम राज्य आ जाएगा। आप अगर जीसस का प्रचार करोगे तो जीसस ईसाइयत का राज्य आ जाएगा। राम का प्रचार करोगे तो राम राज्य आ जाएगा। पक्का? समझ में इसे? राम भक्तों का राज्य आ जाएगा। समझना? जीसस का प्रचार करोगे तो जीसस का राज्य आ जाएगा? नहीं, ये समझना होगा। ईसाइयों का, ईसा भक्तों का राज्य आ जाएगा। ईसा का प्रचार करोगे तो ईसा भक्तों का राज्य, ईसाइयों का राज्य आ जाएगा। इस्लाम का प्रचार करोगे तो इस्लामिकों का राज्य आ जाएगा, माने मुसलमानों का राज्य आ जाएगा। इसीलिए वो इस्लाम का प्रचार करेंगे, इंसाफ का नहीं। इसीलिए वो नाम का प्रचार करेंगे, न्याय का नहीं। राज्य तो एक ही होता है, न्याय। राज्य ना इस्लाम का हो सकता है, ना राम का हो सकता है, ना ईसाइयत का हो सकता है, ना बौद्ध का हो सकता है, ना जैन का हो सकता है, ना सिख का हो सकता है। वो खालिस्तान और पाकिस्तान राज्य बनाना चाहते हैं तो पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन न्यायस्थान नहीं बनाएंगे। वो हिंदुस्तान बनाएंगे लेकिन न्यायस्थान नहीं बनाएंगे। वो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे लेकिन भारत को न्यायशील नहीं बनाएंगे। तो जो लोग नाइंसाफ हैं, अन्यायी हैं, न्याय से भागे हुए हैं और न्याय से हटकर जो कुछ करते हो वो सब अन्याय होता है, और अन्याय जो होता है उसे न्यायालय और संविधान अपराध कहता है। क्या कहता है? न्याय विरुद्ध जो बात होती है उसको सबको न्यायालय क्या कहता है? कि अपराध है। तो आप समझ लीजिए कि वो लोग क्या हैं। उन्होंने न्याय के विरुद्ध ही सब बात का प्रचार किया है। तो जो प्रचार कर दिया है वो प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गया है। आप अगर न्याय का प्रचार कर देंगे
तो न्याय भी प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दूसरा स्लोगन कहता है कि मनुष्य जो जो जानता है उसी उसी को मानता है, और जो जो मान लेता है उसी उसी के मत वाला हो जाता है। तो कोई ईसाई मत वाला है, कोई इस्लामिक मत वाला है, कोई सिख मत वाला है, कोई जैन मत, इनको कहते भी हैं जैन मत, बौद्ध मत, पढ़े पुस्तकों में। इनकी जानकारी इसीलिए वो प्रचारित करते हैं। तो बौद्ध मत का जो प्रचार किया जाता है, जानकारी दी जाती है चारों तरफ, उससे बौद्ध मत का निर्माण होता है आपके भीतर। जानकारी से आपके भीतर मान्यता बैठती है, इस मान्यता को मत कहते हैं। तो बौद्ध मत का निर्माण हुआ। तो बौद्ध मत से बुद्ध का शासन आ जाएगा? नहीं, बौद्धों का शासन आ जाएगा। बुद्ध तो धकेल दिए जाते हैं पीछे, वो जब सामने भी रहते हैं तब भी उनकी कोई नहीं सुनता, तब अपनी गणित में रहते हैं। गांधी जब थे तो ये देश गांधी का कौन सुन रहा था? गांधी के अनुकूल कोई भी नियम कानून नहीं बनाएगा, कोई भी व्यवस्था गांधी विजन के अनुकूल नहीं। गांधी ने स्वराज्य की बात की थी, यहां तो नेताओं का राज्य, जनता का राज्य है नहीं, क्योंकि जनता के मत से अभी तक ना कोई नियम बना है, ना कोई नीति बन रही है, ना कोई न्याय हो रहा है। तो नियम नीति निर्णय जब जनमत के अनुसार नहीं होता तो जनता का स्वराज्य कैसे हो? राज्य के नियम नीति निर्णय तो कोई और कर रहा है, जनता की सहमति ही नहीं ली जाती, जन विरोधी चीजें बनती हैं, जनता उन कानूनों का विरोध भी करती रहती, तब भी वो जल्दी हटते नहीं। अब कहते हैं जनतंत्र। तो न्याय की जानकारी दुनिया में प्रचारित नहीं की गई, और किसी संप्रदाय ने नहीं किया, क्योंकि संप्रदाय नहीं चाहता था कि न्याय आए इस दुनिया। न्याय सिर्फ इतना है कि प्रत्येक नागरिक के समुचित हिताधिकार प्रतिष्ठित हो, सबको समुचित रूप से शिक्षा मिले, सबको समुचित रूप से रोजगार मिले, सबको समुचित रूप से आवासीय सुविधाएं मिले, और सबको समुचित रूप से चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय जैसी सेवाएं मिली, संरक्षण सेवाएं। तो ये विद्या, जीविका, सुविधा, संरक्षण के चारों जनाधिकार आपको ये सुलभ हो जाएं समान और उचित रूप से, इतना ही कुल न्याय होता है। इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था में पहले ही शिक्षा और रोजगार के लिए संपत्तियों के वितरण की व्यवस्था बना दी गई ब्रह्मचर्य और गारहस्थ आश्रम के द्वारा। वर्णाश्रम व्यवस्था है। पहले वरीयता क्रम के विकास की बात ब्रह्मचर्य आश्रम में, विद्यार्थी जीवन 25 वर्षीय, फिर उसके बाद गारहस्थ आश्रम में प्रवेश, विवाह संस्कार के द्वारा, विशेष रूप से कार्यभार वहन करने के लिए एक आपको कर्म, पद और संपदा का अधिकार दिया जाता है, कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व। तो पहले आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक विकास के लिए अवसर 25 साल, 6-6 साल में एक एक विकसित होता है। 6 साल शारीरिक विकास, 6 साल मानसिक विकास, 6 साल भावनात्मक विकास, 6 साल चेतनात्मक विकास। तो ऐसे करके 6 चौको 24, 25वें वर्ष तक में ये कोटा कंप्लीट हो जाता है वरीयता क्रम विकास का। फिर जितना जो विकास कर सका, तो पहली श्रम निष्ठा, जिसने जितना श्रम किया, जितना मेहनत किया, उतना विकास कर लिया। जितना जिसने कर लिया उसके प्रयत्नों के अनुरूप उसे फल दो। अब गृहस्थ आश्रम में उसे फल क्या देना है कि 4 में से 1 कर्म, पद, संपदा। तो कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व, 4 में से 1 कर्म उसे प्रदान करो। उस कर्म के द्वारा जो उसे पद संपदा मिलता है वो आय स्रोत है, उससे उसको इनकम होती है। तो कृषि उत्पाद, वाणिज्यिक लाभ,
राजकीय वेतन, नेतृत्व भत्ता, ये 4 प्रकार की आर्थिक आय सुलभ है उन कर्मों के द्वारा। तो जो लोग जिस कर्म के योग्य हो जाते हैं, वरीय हो जाते हैं, तो उनको उस वर्ण क्रम के अनुसार उनको ये कर्म पद और संपदा का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो आपका शिक्षा और रोजगार दोनों सेट हो गया। विद्यारंभ संस्कार करा के आपको पहले शिक्षित प्रशिक्षित कर दिया 25 साल, आपके PQ, IQ, EQ, SQ चारों क्यूज जो है ठीक से विकसित कर दिए गए। जिसने जितना प्रयत्न किया उतना उसको विकास का लाभ प्राप्त हुआ, अवसर पूरे दिए गए सबको समान रूप से। फिर इसके बाद कृषि, वाणिज्य, राज्य नेतृत्व 4 में से एक कर्म के योग्य जो जैसा PQ, IQ, EQ, SQ है। तो शारीरिक क्षमता से कृषि कर्म, मानसिक क्षमता से वाणिज्य कर्म, भावनात्मक क्षमता से राज्य कर्म, जनता की सेवा, और चेतनात्मक क्षमता से, चिद विवेक से नेतृत्व। तो ये 4 क्षमताएं और 4 प्रकार के कर्म, माने ये 4 वर्ण और 4 प्रकार के आपके कर्म गृहस्थ में। तो वर्ण क्रम का विकास करो और 4 प्रकार के श्रम निष्ठा में गृहस्थ में चले जाओ। फिर वानप्रस्थ के द्वारा इससे संबंधित शोध अनुसंधान, वैज्ञानिक विकास, और फिर संन्यास आश्रम के द्वारा इतनी ही बातों का प्रचार प्रसार कि आपका ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम ऐसा सेट रहेगा। यही 2 मूल धर्म है। तो विद्या और जीविका सेट हो जाता है तो आवासीय और बाकी चिकित्सा आदि सेवाएं तो खुद भी वो प्राप्त कर लेता है। इसका चिंतन बहुत जरूरी नहीं है। शुरू के 2 चीजें विद्या और जीविका माने शिक्षा और रोजगार, ये दोनों मिल जाएं, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर ये दोनों चीजें आपको दे दी गई तो आपके जीवन में सदा सदा के लिए गुलामी समाप्त हो जाती है। वो लोग क्या करेंगे? वो आपके वरीयता क्रम के अनुकूल 4 प्रकार की शिक्षा नहीं देंगे। आपके 4 Qs की एजुकेशन नहीं दी जाएगी। शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, भावनात्मक शिक्षा, चेतनात्मक शिक्षा, वो ऐसा नहीं देंगे। वो केवल भाषा, गणित और थोड़ा जीके पढ़ाएंगे और आपको गुलाम बना लेंगे। ज्यादा क्षमताएं आपको वो नहीं देते। तो आपको रोजगार के नाम पे नौकरी देंगे और पढ़ाई के नाम पे ये धोखा देंगे। पढ़ाई के नाम पे आपको 5% भी शिक्षा नहीं मिलेगी। फिर आप क्या करेंगे? ना आपका वरीयता क्रम विकसित करेंगे और ना ही वरीयता क्रम के अनुसार आपको संपत्ति का मालिक बनाएंगे, रोजगार का मालिक बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? वे जो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, एक अपराधी वर्ग होता है, अन्यायी वर्ग होता है, वो 1 से 5% की संख्या में इस पूरी दुनिया में। ब्रह्मा जी कहते हैं जब ये प्रकृति और परमात्मा का एक सामंजस्य, इसे आत्मा और आदत का, परमात्मा और प्रकृति यानी संस्कारों का एक सॉफ्टवेयर का एक संयोग है। एनर्जी और सॉफ्टवेयर का संयोग अगर बना दिया जाए तो उससे कोई भी रचना हो जाती है। कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कोई भी सृजन संभव है अगर आप प्राण और प्रकृति के, इलेक्ट्रिक और सॉफ्टवेयर के एकीकरण के सिद्धांत को आप जानते हैं। अगर विद्युत में संस्कार डालना, सॉफ्टवेयर डालना आप सीख गए हैं तो आप इसके जरिए प्राण का संस्करण करके प्राणियों तक की रचना कर सकते हैं। ये आपको वैज्ञानिक विकास भर की जरूरत है। तो ये जो रचना हो रही है, इस रचना में जो तथाकथित ब्रह्मा और सरस्वती काल्पनिक दृष्टि से जो आपको समझाया गया है, वो है गूढ़, वो काल्पनिक पात्र है।
लेकिन वो बड़े काम के हैं। तो वो जो बना रहे हैं उस निर्माण में 5% तक डिफेक्ट, हर कुम्हार के आवे में, हर ईंट के भट्टे में 5% ईंटें खराब निकलती हैं। तो वो जो स्क्रैप निकलता है हर फैक्ट्री में 5%, आप कोई भी आप निर्माण करें उसमें 1 से 5% खराब मटेरियल निकल जाता है, खराब निर्माण निकल जाता है। उसको छांट के किनारे करते रहते हैं। तो छांट के अगर मुख्य माल से उसे बाहर नहीं कर रहे हो, मुख्य समाज से अगर उसको छटा हुआ ये स्क्रैप माल जो है इसको बाहर नहीं कर रहे हो, तो ये इसमें घुसा रह जाएगा और एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। वो 1% ही पूरे 99% को गुलाम बना लेता है। और वो गलत जानकारी का प्रचार करता है समाज में। वो कृष्ण का प्रचार करेगा, न्याय का नहीं। राम का प्रचार करेगा, न्याय का नहीं। वो बुद्ध का प्रचार करेगा, न्याय का नहीं। वो इस्लाम का प्रचार करेगा, इंसाफ का नहीं। वो हिंदुत्व का प्रचार करेगा, न्यायत्व का नहीं। और न्याय ही शाश्वत और सनातन धर्म है। देखिए, आर्य समाज में कहा गया कि न्याय का ही भैया प्रचार करो। आर्य समाज आर्यत्व का प्रचार करता है, कृणवंतो विश्वमार्यम। वो कभी नहीं कहता कि पूरी दुनिया में न्याय स्थापित कर दो। और वो कहते हैं न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीरा, कि न्याय के पथ से बुद्धिमान लोग पैर नहीं हटाते। तो क्या आर्य समाजी बुद्धिमान नहीं है कि दयानंद की इस बात पर ख्याल नहीं जा रहा है? वो तो पैर हटाए हुए हैं, तो इसका मतलब बुद्धिमान नहीं। अब बुद्धि होगी तो दुर्बुद्धि होगी। दुर्बुद्धि माने दुर्ज्ञान का प्रचार ज्यादा हो गया है, तो वो दयानंद का प्रचार करेंगे लेकिन न्याय का नहीं। वो आर्यत्व का प्रचार करेंगे, न्यायत्व का नहीं। लोग इंसाफ का नहीं, इस्लाम का प्रचार करेंगे। और इस्लाम का अगर कुरान शरीफ उठा के देखो तो अल्लाह को नाइंसाफी पसंद ही नहीं। कुरान शरीफ कहती अल्लाह केवल इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो ये लोग इंसाफ तो कर ही नहीं रहे। एक को शिक्षा देते हैं, दूसरे को नहीं। एक को रोजगार देते हैं, दूसरे को नहीं। एक को आवासीय सुविधा है, दूसरे को नहीं। एक को संरक्षण मिलता है, दूसरे को नहीं। देखिए, ये सब बातें छोड़िए, केवल रोजी रोटी का ही धंधा बांट दो। अर्थ में न्याय कर लो। आर्थिक न्याय मूल न्याय है। इंसाफ तो केवल पैसे के बंटवारे का, क्योंकि पैसे से ही सारा सब कुछ होता है। और ये जो पैसा है, जो धन है, ये संसाधनों से आता है। तो संसाधनों का वितरण करो, संपदाओं का वितरण करो। कृषि संपदा, वाणिज्य संपदा, राज्य संपदा, नेतृत्व संपदा। ये 4 संपदाएं सामाजिक संपदाएं। समाज में 4 संपत्तियां होती हैं। 5वीं वन संपदा, वो बाहर है समाज से, जंगल में। समाज में 4 चीजें। तो जो जंगल में है वनवासी लोग, उनके लिए वन संपदा छोड़ो, पहला न्याय। दूसरी बात, जो किसान है उनके लिए कृषि संपदा छोड़ो, दूसरा न्याय। तीसरी बात, जो वणिक हैं उनके लिए वाणिज्यिक संपदा छोड़ो, मौद्रिक संपदा, मौद्रिक पूंजी। और जो राजकर्मी हैं उनके लिए राजकीय संपदा छोड़ो, राजकोष का उनको मालिक बनाओ। उसमें से वो समान रूप से मालिक होंगे। तो जितना वेतन राष्ट्रपति को, उतना ही वेतन वहां के चपरासी को मिलना चाहिए, क्योंकि ये परिवार चलाने के लिए सबको खर्चा उतना ही जरूरत है। राजकीय पदेन कोई खर्चा ज्यादा है तो वो तो पद के लिए सरकारी खर्च रहता है। वो घरेलू खर्च से कहां कौन करता है? जो तनख्वाह मिलती है उसे राजकीय कार्य थोड़ी करते हैं लोग, उससे तो प्राइवेट कार्य ही करते हैं। राजकीय कार्य के लिए राजकीय कार्यालय अलग से है, उसका टेलीफोन है, उसकी गाड़ियां हैं, उसका बड़े बड़े भवन है। घर चलाने के लिए वेतन दिया जाता है। तो घर चलाने के लिए घर में तो जरूरतें सबके बच्चों को वही है, वैसी चॉकलेट सबको अच्छी लगती है। तो इतना, इसका मतलब राजकोष पर कुछ गुंडों का कब्जा है
वो बड़ा बड़ा वेतन उसमें से अपने लिए ले लेते हैं और बाकी कमजोरों को थोड़ा थोड़ा देते हैं। किसी क्षेत्र में ऐसी जो ताकतवर है वो सब जमींदार बन गया है और कमजोरों की जमीन गायब कर दिया है। वाणिज्यिक क्षेत्र में भी जो बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं वो सब धन्ना सेठ हो गए हैं, बाकी सबकी पूंजी समाप्त कर दी है। वो भी बताएंगे कैसे समाप्त हो जाती है। और राजकोषीय संपत्ति भी बड़े बड़े जो दबंग लोग हैं उन्होंने कैप्चर कर लिया है और बाकी सबकी वैतनिक समृद्धि समाप्त कर दी गई। नेतृत्व संबंध में भी यही हाल है। ऊपर जो है कई कई लाख रुपए का उनको वेतन पेंशन जा रहा है और नीचे वालों को, ग्राम प्रधान को 2000 रुपए का वेतन कोई बता रहा था उसको मिल रहा है। छोटा छोटा जिंदगी, वो मोटरसाइकिल का तेल भी उतने में न चल पाएगा महीने भर का, अलग से उनको तेल भी नहीं मिलता, उसी पैसे से तेल भराना अपने ग्राम क्षेत्र में भ्रमण के लिए। मतलब घरेलू खर्चा खत्म है उसका, है ही नहीं। कहां से एक ग्राम प्रधान आए थे मिलने, हमसे बोले कि मुझे लगता है रिजाइन कर दूं, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, लगता है किसी मठ मंदिर में बैठना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, तब घर चलेगा क्या। रोजी रोटी के लिए परेशान है। सरकारी पदों पे जो नेतागण हैं उसमें भी जो गुंडे हैं उनका सब कब्जा है। तो इन चारों क्षेत्रों में आप अगर देखोगे तो सामान्य किसान जो है भूमिहीन है और जो किसानी नहीं करता वो जमींदार है। अब देखिए, जो वाणिज्य कर्म नहीं करता वो पूंजीपति है। अब वाणिज्य के लिए पूंजी की जिसको जरूरत हो वो पूंजी विहीन है, कर्जे में डूबा हुआ है। और राजकीय पदों पर जो कर्म करते हैं उनको वेतन नहीं मिलता और जो कर्म नहीं करते हैं उनको सबको बड़े बड़े वेतन मिलते हैं। देख लीजिए, नेतृत्व के पदों पर भी यही हाल है। जो लोग नेतृत्व कर्म वास्तव में कर रहे हैं नीचे, जनता से जिनका संपर्क है, उनको वेतन भत्ता नहीं है। और जो नेतृत्व कर्म नहीं कर रहे हैं, जो जनता से मिलते भी नहीं, जैसे जीतता है ऊपर का नेता वो संपर्क ही तोड़ लेता है, उसके अपने लोग ही फोन तक भी नहीं उठाते, मिलना तो दूर। उनकी जब मर्जी होगी तो ऐसे खड़े हो जाते हैं दिखावटी माया की वो कोई सभा चला रहे, और ऐसे मिलने जाओगे तो ठोक के बाहर कर देंगे आप। तो ये जो 1 से 5% आदमी जो स्क्रैप मटेरियल था प्रोडक्शन में, इस सृष्टि की फैक्ट्री में, वो सभी संपत्तियों में उच्च जगहों पर प्रतिष्ठित हो गया और हर संपत्ति उसने कैप्चर कर लिया। और ये चारों बेदखल हैं। और चारों कैसे बेदखल हैं कि इनमें चौथा रहता नहीं, 3 ही बेदखल होते हैं प्राय। चौथा पैदा हो जाए तो ये इनको तीनों को बचा लेता है। अगर विकास यात्रा एसक्यू तक चली जाए तभी ये पता भी चलेगा आपको कि कहां कैसा क्या कब्जा और तमाशा है। नहीं तो ये जिंदगी बीत जाएगी, समझोगे ही नहीं क्या चल रहा है। और लाखों वर्षों से आप ऐसे चल रहे हो, नहीं समझ पाए क्या चल रहा है। क्यों? ये सब ऐसी तगड़ी फंसनी है कि बूझे बिरला कोई। और बिरला कौन? जो बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कोई आंख वाला पैदा कर लेना समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल से होता है कोई आइंस्टीन, बहुत मुश्किल से होता है कोई बड़ा महान वैज्ञानिक, कोई बड़ा संत। तो जो किसी का EQ SQ काम करता हो, ये बड़ी मुश्किल से लोग ऐसे बनते हैं। तो ये जो है ज्यादा ऊंचे दर्जे का है SQ स्तरीय। आपका जब तक विकास नहीं हो जाएगा तब तक इसकी फांस को कोई देवताहीन दैत्यों से आपको बचा सकता है। नहीं तो ये रक्त बीज हैं, तुम इनको मारने भी जाओगे तो उसके जैसे 10 और पैदा हो जाते हैं, उसके रक्त से और अधिक उत्पन्न हो जाते हैं। एक को मारोगे तो 10 उत्पन्न हो जाएंगे। वरदानी है, तुम मारने जाओगे
तो ये इतने दुष्ट हैं कि इनकी ताकत दुगनी हो जाती है, तो आपकी आधी ताकत उनमें चली जाती है। राम जब बाली को ठोकने गए तो उनको पेड़ के पीछे से छिप के ठोकना पड़ा, क्योंकि आधी ताकत उनकी भी चली जाएगी उसमें। ये वरदानी, दैत्यों को वरदान प्राप्त है क्या, कि ये किसी योग्य व्यक्ति से ही हारेंगे। अंधकार को ये वरदान प्राप्त है कि वो प्रकाश से ही हारेगा। सामान्य व्यक्ति उनको हराने जाता है तो तुम भी झूठ फरेब करते हो थोड़ा बहुत, तो वो कहते हैं कि लो भाई तुम तो उन्हीं की बिरादरी के लगते हो और तुम उनको हराने पहुंच गए, तो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो जब तुम उनसे पूरी तरह से उनके कारनामों से निवृत्त रहते हो तो वो तुमसे हार जाते हैं और कोई उपचार नहीं होता। ये जो अपराधी वर्ग है, अन्यायी वर्ग है, इससे लड़ना नहीं पड़ता, अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, बस प्रकाशित होना पड़ता है। तुम तप करके प्रकाशमान हो जाओ तो तुम उससे नहीं हारते हो। और आज तक कोई भी अंधकार किसी प्रकाश से लड़ने नहीं गया, बल्कि प्रकाश जहां जहां को जाता है वहां वहां वो रास्ता देते जाता है। आइए आइए, वेलकम करता है। तो अगर सूर्य तगड़ा हो तो अंधकार चाहे कितना गहरा हो क्या फर्क पड़ता है ना। तो सूर्य प्रकाश ये सब ज्ञान है। तो न्याय की जानकारी ही न्याय की क्रांति है, माने न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है। स्पष्ट हुआ। और न्याय का प्रचार करने के बजाय बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रचार नहीं, तलवार निकालो, तो वो तुमसे डबल ताकत का हो जाएगा। एक कहानी हमने सुनाई थी कि एक बार एक राजा के राज्य में एक कोई बहुत बड़ा खतरनाक दैत्य कहीं से उठ के आ गया और वो पूरे राज्य में हत्या, मार काट, उपद्रव सब शुरू कर दिया उसने। फिर क्या हुआ, सैनिक भेजे गए तलवार लेके, तो सैनिकों को मार गिराया। सैनिक बोले कि अरे इससे तो ताकत काम ही नहीं करती इसके ऊपर। हजारों सैनिक गए लेकिन उस अकेले को ना मार पाए। तब क्या हुआ, जब बहुत उससे आतंकित हो गई प्रजा तो ये चर्चा का विषय 24 घंटे रहने लगा। तो एक दिन राजकुमार ने देखा कि ये वही बात क्या होती रहती है। एक छोटा उनके यहां राजकुमार था, तो उसने एक दिन अपने पिता से पूछा कि ये क्या बवाल है जिसकी चर्चा रोज होती है। तो उसने कहा एक बहुत बड़ा दैत्य आ गया है जो पूरे प्रजा को मार रहा है, हमारे सैनिक उससे नहीं जीत पा रहे। ये जाते हैं लड़ने तलवार ले लेके तो इनको भी हरा देता है, इनकी तलवार से ही इनको मारता है। तो उसने कहा कि तो सोचना पड़ेगा, क्या आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं इससे लड़ूं। तो उसने राजा ने कहा कि भाई इतने बड़े बड़े सैनिक उसको नहीं हरा पा रहे हैं तो तुम कैसे हराओगे, तुम तो छोटे हो। तो उसने कहा कि मैं कोशिश करूं। तो राजा ने सोचा जब कोई हल नहीं है तो ये अकेला एक बच्चा हल की बात कर रहा है, जब इतने दिनों से कोई हल नहीं हो रहा है, सब परेशान हैं, तो राजा के सामने विकल्प भी नहीं था। तो उसने कहा ठीक है ट्राई करो। तो वो बच्चा एक संत को जानता था, वो लड़ने के बजाय दैत्य से उस संत की तरफ गया। वो एक नदी के तट पर रहते थे, ये उनसे मिलने गया, उनसे पूरी समस्या बताई
और उनसे इसका निवारण पूछा। तो जानते हैं संत ने क्या कहा? संत ने कहा कि दरअसल ये जो दैत्य होता है इसकी जान इसमें होती ही नहीं है, तो इससे लड़ने और इसको मारने से लाभ क्या है? तो वो आश्चर्यचकित हुआ वो बच्चा। उसने कहा अच्छा जी, तो इसीलिए हार रहे हैं हमारे सैनिक? तो उसने कहा हाँ सुनिश्चित। वो जो दैत्य है बोले उसमें उसकी जान रहती ही नहीं है। तो उसने पूछा कि फिर ये रहती कहां है? तो उसने कहा बेटा 7 समंदर पार। कहां रहती है? 7 समंदर पार। 7 समंदर पार एक टापू है और उस टापू में एक पेड़ है, उस पेड़ में एक पिंजरा टंगा है, उस पिंजरे में एक तोता है, उस तोते में इसकी जान है। तो इसको मारने से कोई लाभ ही नहीं है, ये तो 7 समंदर पार जाना पड़ेगा। तो उसने कहा तो ठीक है, फिर इससे लड़ने की क्या जरूरत है? राजकुमार ने अपना तामझाम इकट्ठा किया, एक घोड़ा लिया और चल पड़ा, राशन पानी बांध। अब वहां पहुंचा जहां टापू था, उसने देखा सच में एक पेड़ है, फिर उस पेड़ में एक पिंजरा है, उस पिंजरे में एक तोता है, तोते में उसकी जान होगी। तो वो चलता गया, जैसे जैसे वहां पहुंचा तो दैत्य को भी खबर लग गई कि कोई तो पहुंच गया वहां टापू में। अब ये देखा, झट से पेड़ पे चढ़ा, पिंजरे में हाथ लगाया और वो चल पड़ा, भागा अपनी जान बचाने। और भागते भागते उसने देखा कि आ रहा है दौड़ता हुआ, तो उसने तोते को बाहर निकाल लिया, उसकी मुंडी पकड़ी और एक पैर घुमाया तो वो दैत्य दौड़ता चला रहा था, वो लड़ाने लगा। तो उसने एक पैर उसका तोड़ दिया, तो वो फिर दूसरा पैर, तो वो लुढ़कने लगा। फिर उसने उसके पंख नोचे, तो वो फिर कहते हैं अंत में फिर भी वो दौड़ता चला रहा था, पेड़ के पास तक आ गया, तो उसने उसकी चोंच पकड़ के गर्दन मरोड़ी, तो उसकी मरोड़ गई। तो वो तोता नहीं था, दरअसल वो उसकी जान ही थी। वो तोता का छद्म आवेश, फर्जी तोता था, वास्तविक नहीं था। तो फर्जी तोता का आकार बना के अपनी जान वो उसमें डाल के बैठा हुआ था। तो उसने जैसे ही उस तोते पे काम किया, तो दरअसल वो तोता वास्तविक नहीं था, वो तोता उसी का छद्म रूप था, सीक्रेट। तो उसके सीक्रेट प्लान को उसने मसल दिया। तो कहते हैं कि वो वहीं पर समाप्त हो गया दैत्य, और वो हंसता हुआ वापस आ गया और राजा को उसने खबर दी कि आपके साम्राज्य में जिसने आतंक फैला रखा था वो समाप्त हो चुका है। राजा आश्चर्यचकित हुआ, उसने कहा लेकिन ये कैसे संभव हुआ? वो तो बहुत भयानक दैत्य था, उसको मारना असंभव था, बहुत सारे सैनिकों को मौत के घाट उतारा, हजारों प्रजा के लोगों को मार चुका, तो तुमने कैसे उसको निपटाया? उसने कहा कुछ नहीं, सही उपाय के द्वारा। तो वास्तविक उपाय चाहिए। अगर वास्तविक उपाय नहीं करोगे तो उसको निपटा नहीं सकते। तो ध्यान रखें कि वो लोग न्याय का प्रचार नहीं करते, समझें इसे। उनकी जान कहां है? मनुष्य के भीतर ये मतों का निर्माण करते हैं। तो उसमें तोता ही उदाहरण में क्यों लिया गया था? आप ये क्यों नहीं सोचते उसमें गिलहरी रखी जा सकती थी, कौवा रखा जा सकता था, चूहा रखा जा सकता था? कभी सोचा आपने? तो तोता ही क्यों रखा गया? इन सभी बदमाशों के मकड़ जाल में ये हमेशा ध्यान रखें कि ये प्रजा को तोता रटंत ही कराते हैं, फर्जी बातें उसकी जानकारी में भर देते हैं और उसी को मान लेता है, उसी को रटता रहता है तोते की तरह।
कि वो कांग्रेसी है, वो भाजपाई है, वो राम कानुयाई है, वो फला है, वो तोता रटंत में ही इसको फंसा देते हैं। और इसीलिए इनकी जान इस तोते में ही है। ये तोता ही इनका फार्मूला है। ये तोते की तरह ये लोग रट रहे हैं उन्हीं उन्हीं बातों को, उसी मत वाले हैं, उसी मान्यता वाले हो गए हैं। इनको ऐसा बना दिया गया, इनको तोते में कन्वर्ट कर दिया गया। इनका तोता फर्जी है। इनको अपने षड्यंत्र के पिंजड़े में फांस करके उसमें तोता रटंत इनको करा दिया है। तोते की तरह ये उसी मत को दोहरा रहे हैं बारंबार बारंबार, और उसी मत के आधार पर बारंबार उनको वोट दिए चले जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। राजा का समर्थन भी उसी आधार पर करते रहते हैं। तो इस तोते को जानबूझ के उसमें रखा गया। इन सभी अन्यायी और अपराधियों का एक ही इलाज है, न्याय का प्रचार, और उसी में ये सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और ध्यान रखो कि राजकुमार या उस संत को कुछ नहीं होता। संत ने तो सिर्फ उपचार बताया कि जाओ इस उपाय को करो, और उसने उसी उपाय पर अमल किया। आप इसे करते रहो, ये करते रहो। वो तोता निर्माण कार्यक्रम चल रहा है उनका। तोते में वो अपनी जान डाले हुए हैं। उसका जो मत है वो मत ही इनकी जान है। वो तोता जो रट रहा है, जिस मत का शिकार है, सही जो मत का निर्माण कैसे होता है, जो जानकारी दी जाती है वही उसका निर्माण हो जाता है। इसीलिए फर्जी, अब वो पंडितों की जरूरत नहीं है। अभी जितने चैनल हैं, जितने अखबार हैं, ये इनके पंडे हैं। ये तोते की तरह रटते और रटाते और आदमी को तोता बनाते। तो ये तोता पाल लोग हैं, जनता को तोता बनाए हुए हैं। इस जनता के इस मत में ही इनकी जान है। तो जैसे जैसे आप सही जानकारी का प्रचार करोगे, सही बातों को पहुंचाओगे, एक अमेरिका में क्रांति हो गई। एक वहां पे टॉम अंकल्स हट नाम की एक छोटी सी पुस्तक लिखी एक बिटिया ने, छोटी सी बच्ची थी। उसने एक छोटी सी, उसके पड़ोस में टॉम अंकल उसके रहते थे। उसने उनका गरीबी पूरी यथार्थ का उसने चित्रण, अपनी कहानी जो उनको देखा था, उसी को लिखा था उसने। पड़ोस में एक अंकल थे, उनका नाम ही टॉम था। तो वो टॉम अंकल्स हट, उनकी टॉम अंकल की झोपड़ी, वो झोपड़ी में वहां रहते थे, घनघोर गरीबी का जीवन जीते थे। उसने उन्हीं का पूरा चित्रांकन किया, उसी को लिखा, और वो छपी, किसी ने छाप दिया उसको पढ़ के। छाप के वो पूरे अमेरिका में बढ़ गई और बड़े बड़े साम्राज्य हिल गए। गलत बात की जानकारी हो रही थी, सही बात की जानकारी इस बच्ची ने दिया। इस बच्ची में कौन सा छल कपट था? इसीलिए छोटा सा बच्चा वो क्रांति कर जाता है। छोटा सा राजकुमार बड़े बड़े दैत्यों को, वो छोटी सी बिटिया की छोटी सी किताब, टॉम काका की कुटिया। अब वो देखें, उसने बदल के रख दिया पूरे अमेरिका को। क्रांति का सूत्रपात हो गया उसका। इसलिए सही बात की जानकारी दो, वो गलत बात की जानकारी लगातार, अब तोते बन जाते हैं वो सारे लोग। कमीशन पर आधारित उनके तोते तैयार हो रहे हैं, पंडित, तोता पंडित, और तोता निर्माण कार्य जारी है सबके भीतर। तो ये जो जनता है, यही तोता है, इसका मत इसके भीतर घुसा हुआ है। और ये इसको सही जानकारी आप जैसे ही देते हैं तो ये जो जानता है उसी को मानता है। अब जो बेटर जानकारी आती है ये उसको मानने लगता है। मनुष्य है ही ऐसा स्वभाव था। तो इसलिए सही बात की जानकारी देते रहो, देते रहो, देते रहो, और एक दिन तुम देखोगे मत का निर्माण कुछ और हो गया।
सही बात आएगी तो गलत बात अपने आप चली जाएगी, ध्यान रखें। आपके जेब में सही चीज आ जाए, देखो खराब गंदी नोट आप रखे रहते हो कब तक अपने जेब में, जब तक कि बढ़िया सुंदर साफ सुथरी नोट ना मिल जाए। और जैसे ही सही नोट आती है तो खराब वाली नोट को आप बाहर निकाल देते हो, ऐसा है ना। तो सही चीज की जानकारी जैसे ही अंदर आती है तो आपके जेब में जो गलत जानकारी आपके हृदय में भरी हुई है वो सब बाहर निकल जाए, अपने आप निकल जाए स्वभावतः। इसलिए जानकारी ही क्रांति है, न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है। ये बात आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी और हम लोग इस पे चर्चा करते रहेंगे आगे भी, और अन्य सभी मैटर्स पे न्याय के हम लोग लगातार इस पे बात करते रहते हैं। लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये तोता रटंत समाप्त हो दुनिया की, और सही बातों की जानकारी उनको मिले, ताकि दैत्यों का 1 से 5% जो अन्यायी और अपराधी उनका जो साम्राज्य बना हुआ है उनका माया जाल टूट जाए। जैसे जैसे वो माया जाल टूटेगा आपके साथ न्याय होने लगेगा, नहीं तो आप लोग दर दर की ठोकर ना वो आपको शिक्षा देंगे ना रोजगार, ये ध्यान रखिए। वो आपको ना शिक्षा देंगे परिपूर्ण और ना रोजगार देंगे। 4 डायमेंशनल एजुकेशन वो नहीं देंगे आपको, 4 क्यूज की शिक्षा वो आपको नहीं देंगे कभी, और ना ही आपको ये चारों संपत्तियों का वितरण करेंगे। तो सब चारों को ही लगभग आप देखें वो जमींदार के रूप में, सेठ के रूप में, और वहां राज्य वर्ग के रूप में, और उधर नेतृत्व वर्ग के रूप में ये कैप्चर किए हुए हैं उन सभी संपदाओं को, और नीचे 95% आदमी को तड़पा रहे हैं। तो ये उनका कैप्चरिंग का जो सिद्धांत है ये बड़ा खतरनाक है। इसे आप जैसे जैसे जानेंगे बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ी कहां है, और खुद ही आप सब लोग समझ करके जो खराब बातें हैं उससे निवृत्त हो जाएंगे और दैत्यता टूट जाएगी बाहर। आप सबके गलत तोता आप लोग हैं, आप सबके कारण वो जिंदे हैं दैत्य लोग और हावी हैं। और जैसे ही आपकी इस मन मस्तिष्क में सही मत का निर्माण कर दिया जाता है, सही जानकारी देकर के, जैसा जानता है वैसा ही मानता है, तो ये सब सही हो जाता है। आप इसका भरपूर प्रचार करें न्याय का, सही जानकारी दें, हर प्रकार का इसका आप अपडेट बनाएं, हर प्रकार की जानकारी पहुंचाते रहें, और जनता जैसे जैसे इसे जानती जाएगी वैसे वैसे इसे मानती और तदनुकूल मत का निर्माण करेगी, और इस पूरी दुनिया में सुख शांति का साम्राज्य वापस आ जाएगा, न्याय का साम्राज्य वापस आ जाएगा। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। आज का समय